जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विनोद पे। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि एक इंसान पैदा होने से लेके मरने तक बहुत सारे किरदार निभाता है। जब पैदा होता है तो वो किसी का बेटा या बेटी, बड़ा होता है तो किसी का बहन या भाई, उसका आगे चल के किसी का पति या पत्नी, फिर और नौकरी करता है तो किसी का बॉस या किसी का जूनियर या किसी का कुलीग, या अगर अपना बिजनेस करता है तो किसी का मालिक, और आगे चल के जब वो अपनी गृहस्थी बसाता है तो किसी का पिता या माता। किराए के घर पे रहता है तो किराएदार, अपना घर बनाता है तो मालिक, और किराए पे घर देता है तो लैंडलॉर्ड। बहुत सारे किरदार उसके जीवन में आते हैं। ग्रह भी कुछ हमसे अलग नहीं है, उनके जीवन में भी बहुत सारे किरदार आते हैं। कुंडली के 12 घरों में कुछ तो उनके घर अपने होते हैं, कहीं वो किराए पे रह रहे होते हैं, किसी घर में वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं जिसको हम उच्च स्थान बोलते हैं, किसी घर में वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं जहाँ पे हम उनको ग्रह का नीच स्थान बोलते हैं, और कुदरत ने उनको ऑफिस भी दिया होता है जिसे हम मूल त्रिकोण राशि बोलते हैं। सो आज का मेरा विषय मूल त्रिकोण राशि पे है। हर ग्रह की एक मूल त्रिकोण राशि होती है। सरल भाषा में कहूँ तो हर ग्रह का एक वर्किंग प्लेस ऑफिस होता है। और आप सभी जानते हैं कि ऑफिस में इंसान लिटिल थोड़ा सा टेंस रहता है, बिजी रहता है, और उसे अपनी जिम्मेवारियां निभाने का एक जो दायरा कुदरत ने दिया है, वहां पे वो अपने आप को कंफर्टेबल भी फील करता है। वैसे ही ग्रहों का जो मूल त्रिकोण स्थान होता है वो हर ग्रह का अपना अपना है। मूल त्रिकोण हमें पढ़ने में जब आता है, प्रैक्टिकल यूज में इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है, ये आज अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले टॉपिक्स में विंशोत्तरी दशा के नियम जो महर्षि पराशर जी हमें देके गए, हमने समझने की कोशिश की कि केंद्र के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी और त्रिषणाय भाव के स्वामी किस प्रकार से रिजल्ट देते हैं। पर कई बार आपके सामने कुंडली में ये चैलेंज बनेगा कि एक ग्रह केंद्र या त्रिकोण का भी स्वामी है और दूसरा भाव उसका 6, 8, 12 में या त्रिषेढ़ हाउस में आ रहा है। उस केस में हम ग्रह की जो हमने प्रिडिक्शन करनी है वो किस प्रकार करें। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली में मंगल प्रथम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। प्रथम भाव में मेष राशि आती है और दूसरी राशि उनकी अष्टम भाव में आती है। अब हम फलित कैसे करें, तो महर्षि पराशर जी एक नियम और देके गए हैं हमें कि जब भी ऐसी स्थिति आए आपके सामने कि दो हाउसेस की लॉर्डशिप हम जज कर रहे हैं और ग्रह का एक हमने कॉमन फलित निकालना है, तो आप सबसे पहले उसकी मूल त्रिकोण राशि पे देखेंगे। ग्रह अपने मैक्सिमम रिजल्ट मूल त्रिकोण राशि के हिसाब से देगा। फॉर एग्जाम्पल, मेष लगन में मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि लगन में जो पड़ती है, जो केंद्र और त्रिकोण दोनों ही लॉर्डशिप को वियर करती है, उसके हिसाब से मंगल शुभ रिजल्ट देगा, ना कि 8th हाउस की लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग खराब रिजल्ट देगा। क्योंकि एक और फैक्टर यहाँ पे लागू होता है कि लगन की जो शुभता है वो बहुत अधिक है अष्टम भाव की अशुभता से। तो जब भी आपके सामने कभी भी ऐसी दुविधा आए कि एक ग्रह एक अच्छे भाव की लॉर्डशिप है उसके पास और दूसरी लॉर्डशिप उसके पास एक खराब भाव की है, तो आप ये देखिए कि उसकी मूल त्रिकोण राशि किस भाव में पड़ रही है। वो प्रायतः उस भाव के रिजल्ट अधिक और पहले देगा। धन्यवाद।